पति पत्नी से प्रेम की भीख मांग रहा है, सेवा की भीख मांग रहा है, सुख की भीख मांग रहा है। बेटा पिता से मांग रहा है, पिता, सब लोग एक दूसरे से हम सुख चाहते हैं। सुख कहाँ है? सुख है हम में। हम हैं सुख स्वरूप। आप कोई भी विषय का याद कर लीजिए, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, ठीक है, और उसी वक्त आपका मूड पलट जाए, शरीर में बहुत बेचैनी या पेन हो जाए, साक्षात आपकी कोई भी प्रिय वस्तु सम्मुख खड़ी हो, अच्छी लगेगी? आलिंगन कर लेंगे, उसका भोग कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके हृदय की, आपकी मानसिक अवस्था वैसी है ही नहीं। आपकी मानसिक अवस्था अगर अनुकूल है तभी आप सुख, और प्रतिकूल है तो दुख की अनुभूति करते हैं। इसको समझना चाहिए। एक बच्चा जा रहा था तो देखा एक बुढ़ी सी औरत एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रही है। तो लड़के ने बोला, माता जी क्या ढूंढ रहे? बोला, बेटा मेरी सुई गुम हो गई है, वो ढूंढ रही। तो बच्चा भी साथ लग गया, थोड़ी देर ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते बोलते, तू सब इधर उधर घूम रही, तू बता तो सही किस जगह गिरी थी? बोला, गिरी तो मेरी झोंपड़ी में थी, सुई तो मेरी झोंपड़ी में गिरी थी। बोला, तो फिर यहां क्या ढूंढ रही है? बोला, वहां तो रोशनी नहीं है ना, रोशनी तो यहां है, झोंपड़ी में तो अंधेरा है, कैसे ढूंढूंगी? रोशनी यहां, इसलिए यहीं ढूंढ रही हूं। तो हम सब लोग मुस्करा लिए। हम सब यही कर रहे हैं। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, आप में ही है। आप ही हैं आनंद के सागर। अगर आप चाहें पूरे संसार को आप आनंद से, सुख से ओतप्रोत कर देते हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह चमारी चूड़ी। संतों ने बहुत, ये जो कामना है ना, जिसको हम बहुत, हमारी ये इच्छा है, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, बोलते यही तो तुमको गुलाम बनाए हुए। चाह गई चिंता मिटी। अगर आपकी कोई चाह ही नहीं है, मान लीजिए, कभी एक आध घंटा बैठ के 10-15 मिनट बड़ी शांति से सोचो कि मान लो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बैठो, ये चिंतन करो। तो काय की चिंता है आपको? भिखारी आप बने हुए हैं अपनी कामनाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण आप भिखारी हैं। किसी ने नहीं बनाया, लेकिन ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन के शाह। एक बार सिकंदर, उस वक्त का डायोनिसिस करके एक बहुत बड़ा संत था, उसके पास गया। तो वो नंग दड़ंग, अपना एक सर्दी का टाइम था, पत्थर का टेक लगा के बैठा हुआ था। तो सिकंदर जाके खड़ा हो गया, बोले, जनाब आपको क्या चाहिए, मैं देता हूं। तो उसने आंख भी नहीं खोली। बोलता, पहले तो तू हट जा, जो धूप आ रही है इसको मत रोक, धूप आने दे। बोलता, आपको क्या चाहिए? बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, मैं इस वक्त यहां का, सबका, पूरे पृथ्वी का सम्राट आपके सामने खड़ा हूं, मांग लो। बोला, तू सबसे बड़ा भिखारी है, भाग, तुझसे बड़ा भिखारी कौन है? सिकंदर को ज्ञान हुआ। मरते वक्त उसने बोला था, मेरे दोनों हाथ मेरी कफन से बाहर निकाल देना, जिससे पता लग जाए कि सिकंदर भी यहां से कुछ लेके नहीं जा पाया। अनेक कथाएं। एक राजा था, उसको सोने की बड़ी परवाह थी, सब
धीरे धीरे उसने सब पैसे खींच लिए, किसी के पास सिक्का उसने रहने ही नहीं दिया। अंत में जब सब गरीब हो ही गए, कुछ नहीं था, तो फिर बोला कि अब क्या करें। तो वजीर को पूछा, बोला जनाब आप तो किसी के पास कुछ नहीं। बोला गर्दन काट दूंगा तेरी, कुछ नहीं, मेरे खजाने में पैसा आना चाहिए। बोला एक तरीका है जनाब। बोला क्या? बोला जितने मुसलमानों में एक, इस्लाम में एक नियम है, रिवाज है उनके यहाँ कि मरते वक्त एक सिक्का वो जीभ पे रखते हैं, तो उस वक्त सोने के सिक्के का चलन था। बोले एक तरीका है, वो जितने मुर्दे हैं उनके पास वो रखा गया है, उनसे हम निकलवा सकते हैं। जनाब उसने बोला निकालो, सब सोना इकट्ठा करो। गुरु नानक देव जी महाराज उधर से निकल रहे थे, तो लोगों ने कहा इसने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, और अब ये जो जन्नत नशीन हो चुके हैं, जो कब्र में हैं, उनको कब्रें खोद के भी ये उनसे सिक्के निकाल रहा है। जनाब कुछ करो, आप पीर हैं, वो लोग पीर बोलते हैं संतों को, आप पीर हैं, आलिम हैं, इत्यादि इत्यादि। जब मंत्री तक उनके पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम दरबार में आएंगे। तो गुरु नानक देव जी की तो बहुत प्रख्याति थी, सब लोग जानते बूझते थे। तो गुरु नानक देव जी दरबार में गए, तो वो राजा उठ के आया, शहंशाह आके अगवानी की। बोलो जनाब आइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बोला हाँ तुम चाहो तो एक खिदमत कर सकते हो, लेकिन पक्का वादा करो कि तुम उसको पूरा करोगे। बोला हाँ जनाब, मैं अपनी ताकत भर पूरा करूंगा। तो अंगरखे से उन्होंने एक सुई निकाली, सुई निकाल के देते हैं, बोल भाई ये सुई ले ले और ये मुझको तू बहिश्त में दे देना, जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तब दे देना सुई। मतलब बहिश्त में मैं कैसे दे दूंगा सुई आपको, वहां सुई थोड़ी जाएगी। बोले जब ही तेरा सारा खजाना जाएगा, तू मरे हुए को भी निकाल रहा है, जब ये जाएगा तो ये सुई क्यों नहीं जाएगी? जाएगी। आंख खुल गई। हम कभी सोचते हैं कि हमारे साथ क्या जाएगा? नहीं, सच में सोच की कमी है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्जुन को भी यही समस्या आके खड़ी हो गई है। पांडव पूरे जीवन धर्म के मार्ग पर चले, भगवान कृष्ण ने उनका सब जगह बचाव किया है। सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। 5 गांव में जो कि पूरे राज्य के स्वामी थे, 5 राज भी देने को राजी नहीं हुए, भगवान को भी बंदी बनाने की तैयारी जिन लोगों ने कर दी, फिर भी भगवान को अपने आप पे कोई, उनको कोई क्रोध नहीं। युद्ध तय हुआ पांडवों का कौरवों से, भगवान कृष्ण का युद्ध तय नहीं हुआ किसी से। वो तो युद्ध में इतने तटस्थ थे कि उन्होंने कहा एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, और मैं भी हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने बोला इसका नियत्ते का मैं क्या करूंगा, ये तो वैसे ही ग्वाला है, इसका मैं क्या करूंगा। युद्ध छोड़ के कितनी बार भाग गया, मथुरा से युद्ध करते करते भाग गए, चले गए, कई जगह भाग गए, उनका नाम ही रण छोड़दास पड़ गया। बोले इसका मैं क्या करूंगा, मैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सेना दे दो। अर्जुन बहुत खुश हुआ, बोल वाह इसने सेना मांग ली, मुझे तो कृष्ण चाहिए। मेरे साथ अगर कृष्ण है तो संसार की कोई ताकत मुझको किसी प्रकार से भी पराजित नहीं कर सकती। क्या हम ऐसे ही हैं?
हमारे अंदर दुर्योधन बैठा है, हमारे अंदर अर्जुन बैठा है। हमारा दुर्योधन तो सदैव पदार्थ चाहता है, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। क्या हुआ दुर्योधन का? 11 अक्षौणी सेना थी, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पांडवों का तो बचा एक परीक्षित, इनका नहीं बचा। तो जब उनका नहीं बचा तो हम किस खेत की मूली हैं? इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। युद्ध भगवान का नहीं है, वो तो सारथी बन के आए हुए हैं। उसने बोला, क्या बोलो, मुझसे क्या काम लोगे? बोलो महाराज आप मेरी गाड़ी, मेरे रथ को दिशा दो। उसने समर्पण कर दिया, अभी अचेतन में किया है, होश में नहीं है। समर्पण तो कर दिया। जब उसने कहा कि आप मेरा रथ चलाइए, अर्थात रथ के बहुत मतलब है। सारथी तो भगवान को बना दिया, बुद्धि का सारथी भगवान को बना दिया। बोला मेरी दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कर चुका है, लेकिन अभी उसको समझ नहीं है, अभी समझ नहीं रहा है। युद्ध हुआ, तैयारी हो गई। तैयारी भी हो गई तो भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं कहा। बोलता चलो जी मुझे दिखाओ दोनों तरफ, मुझे आप ये दिखाओ कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से कौन कौन योद्धा आए हुए, ये आप बताओ। मैं भगवान ने रथ ले जाके बिल्कुल वहां खड़ा कर दिया जहां प्रमुख योद्धा खड़े थे। भीष्म, द्रोणाचार्य गुरु हैं अर्जुन के, भीष्म दादाजी हैं, और इत्यादि इत्यादि सभी हैं, वहां कौन नहीं है। अब उनको देखकर अर्जुन को शोक हो गया। शोक माने चिंता, दुख। क्यों हो गया? मोह आ गया कि ये मेरे हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, दादा की गोद में हम बैठ के पले बड़े हैं, हम सब कुछ हुए, इनसे मैं युद्ध करूंगा। वो भूल गया अपने कर्तव्य को, वो अपने धर्म को भूल गया, वो अपने कर्तव्य को भूल गया, वो समाज के शिष्टाचार को भूल गया, वो अपने सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी तरह के प्रश्न आपको उसने किए हैं, वो मैं आपको सुना चुका हूं। और भगवान ने एक एक करके फिर उसकी बात का जवाब देना शुरू किया। हम इसको थर्ड पर्सन होके सुनेंगे, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं कि थर्ड पर्सन होके सुनेंगे नहीं, वो उसका कोई लाभ ही नहीं है, फिर मत सुनिए, कोई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, मेरे लिए ये उपदेश है, मेरे लिए कहा जा रहा है। हम दुखी हैं संसार में, हम मर जाएंगे, संसार में हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है, ये सब लोग मेरी नहीं सुनते, इनको मेरे अनुसार रहना चाहिए, ऐसी सबकी शिकायत है। सब चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले, सब अपने आप को अक्लमंद मानते हैं, अपनी अकल दूसरे का धन बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गीता हमको समझ देने के लिए भगवान का संदेश है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। क्या लेना देना है उनको? सोचिए, सृष्टि के स्वामी को क्या लेना देना।